जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तो धार क्या मझधार क्या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम विद अत्री पर। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स पर, सीधे अपनी दिल्ली पुलिस एकेडमी की लाइब्रेरी से। देखिए, बार बार मेरे जो दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर आपने ये तो बता दिया कि करंट अफेयर्स से 14 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका एक तोड़ भी बता दीजिए कि कहाँ से और किस प्रकार और किस तरीके से पढ़ें कि 14 से 18 जो क्वेश्चन हैं इसमें हम 100% रिजल्ट दे पाएँ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। संडे का दिन है। देखिए, सारे के सारे जो मेरे साथी हैं वो कहीं खेलने में व्यस्त हैं, कोई कहीं घूमने में व्यस्त है, और मैंने जब आपकी कमेंट पढ़ी तो मैं सीधे लाइब्रेरी चला आया, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा शांति प्रिय जगह पूरे के पूरे कैंपस में नहीं मिल सकती। ठीक है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं यहाँ पर आता हूँ, यहीं पर ज़्यादातर मेरा अध्ययन होता है। यहीं पर सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। न्यूज़पेपर से लेके कोई भी बुक, लॉ की हो या फिर वैसी उपन्यास या कोई भी कैसी भी कोई किताब हो, और रात में ये 11 बजे तक लगभग खुली रहती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जो आगामी भर्ती में सेलेक्टेड हों और इस लाइब्रेरी का लुत्फ़ उठा पाएँ अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर्स को सही तरीके से जो टारगेट करने का जो तरीका है, उसको सबसे पहले कि हम पढ़ें किस तरह से, और पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से। देखिए, जिस प्रकार से हमारे अन्य सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके है, उसी प्रकार से आपकी ये जो करंट अफेयर्स है इसका भी वेटेज है बहुत। मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो स्टैटिक जीके का होता है, उसके बाद आपका किसका होता है, करंट अफेयर्स का होता है। तो देखिए, 14 से 18 जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन में। तो उसे किस प्रकार हम हासिल कर पाएँ सिलेक्शन को, तो उसके लिए हमें करंट अफेयर्स पर ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें नोट्स बनाने की तरतीब सीखनी होगी। नोट्स किस प्रकार से बनाएं। देखिए, मैंने अपने पास एक बुक रखी है, जो नोटबुक रखी है। सबसे पहले देखिए, आप कॉपी कोई भी लेते हैं तो उसके पहले एक पेज होता है, सबसे पहला इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पर सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने एक अपनी जो नोट्स लिए हैं इकोनॉमिक्स के, मैं हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप पूरे के पूरी अपनी कॉपी को नंबरिंग दीजिए। ठीक है, पेज नंबर डालिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे पेज नंबर पूरे डालिए। और यहाँ पर वो सारे के सारे टॉपिक रखिए जिनसे करंट अफेयर्स का निर्माण होता है, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, तुम्हारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपके आर्थिक परिदृश्य है, नियुक्तियाँ हैं, निधन हैं, कोई भी खेल का कप है, अवार्ड है, या फिर कोई अन्य पुरस्कार है। ठीक है ना, जैसे सारे के सारे पुरस्कार एक जगह आ सकते हैं, या कोई ऐप है वो आपके जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में आ जाएगा, या फिर कोई आपकी भौगोलिक घटना है, कोई भी पर्यावरण या कोई भी सूचना है, मतलब ज्योग्राफी का उसमें दे सकते हैं, या फिर ईवीएस के नाम से, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के नाम से कोई भी दे सकते हैं टॉपिक। इस प्रकार से आपसे 12 से 13 लगभग टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। और उन टॉपिकों को देखिए, इसी कॉपी में जहाँ टॉपिक लिखने हैं आपको, उसके सामने नंबरिंग दीजिए कि इस नंबर से इस नंबर तक इस टॉपिक का जो है करंट अफेयर्स हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए, आप रिवीजन करने में या फिर पढ़ने में और याद करने में इतना ज़्यादा लाभकारी होगा, एक बार इसे अपना कर देखिए। ये टॉपर की बताई हुई स्ट्रेटजी है। जो बड़े बड़े एग्ज़ामों के जो टॉपर होते हैं, यूपीएससी हो चाहे सीडीएस हो, सारे के सारे 4-5 इंटरव्यू, 4-5 बार एनालाइज करने के बाद, और मैंने भी अभी तक ऐसे ही पढ़ा है दोस्त। मुझे भी मेरे जो भाई थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ये तरीका बताया और मैंने अपना कर देखा। बहुत ही बेस्ट तरीका है ये करंट अफेयर्स तैयार करने का। उसके बाद आप जो भी यूज करते हैं, कोई भी मैगजीन यूज करते हैं मंथली, कोई भी वीकली, कोई भी वीडियो यूज करते हैं, किसी टीचर को फॉलो करते हैं, उसके बाद जो जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उसी टॉपिक में आकर लिखिए। और इससे देखिए, एक फ़ायदा होगा आपको कि आप जो एग्ज़ाम टाइम पर जो आप रिवीजन करते हैं, उसके बाद देखिए आप रोज़ाना 2 या 3 टॉपिक ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए। और आप मानेंगे, आप जो रिवीजन यहाँ 2 से 3 घंटे में कर पाते हो मैगजीन और उसके द्वारा, वहाँ पर आप आधा से 40 मिनट के बीच, आधा घंटे से 40 मिनट के बीच आप रिवीजन कर पाएंगे, और बहुत ही जो क्वालिटेटिव जो रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। देखिए, हम पढ़ते हैं, कभी आपकी अंतर्राष्ट्रीय कोई खबर का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद कोई भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद कोई भी जो मृत्यु या निधन आ गया, उसके बाद कोई भी आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया। इस तरह से हमारा सारा का सारा जो करंट अफेयर्स है मिक्स हो जाता है। अगर इस तरह से आप हर टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ेंगे
तो यकीन मानिए बहुत ही आपका जो अच्छा रिजल्ट रहेगा करंट अफेयर्स में। ये मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ से हमें जो अच्छी जो टॉपिक हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, वो मिल पाएँ। देखिए यूट्यूब की दुनिया में आजकल देखते होंगे करंट अफेयर्स के कई चैनल बने हुए हैं, एक एक दिन के 20-20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें फालतू की कि फलाने की मुर्गी मर गई, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये यार फालतू की बातें हैं। इतना ज़्यादा वर्डन आ जाएगा आपके ऊपर कि आप जो काम की चीज़ें वो याद नहीं कर पाओगे उन फालतू की खबरों के ऊपर। उनमें इंटरेस्ट तो आता है लेकिन क्वेश्चन परीक्षा में आने योग्य नहीं होते वो, ठीक है दोस्त। अब उसके लिए है कि आप क्वेश्चन कहाँ से, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। देखिए एक जो ऐप आता है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक जागरण करके ऐप आता है जो दैनिक जागरण का क्वेश्चन है, उसमें जो दैनिक जागरण का ऐप है, ठीक है, उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे रखे होते हैं, वन लाइनर भी दे रखे होते हैं, और उसका डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन वो भी दे रखे होते हैं। उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी कर सकते हैं। आप एक दिन का करंट अफेयर्स 5 से 7 मिनट के भीतर ख़त्म कर सकते हैं विद रिवीजन, ठीक है भाई। क्वेश्चन इतने ही बनते हैं जो लीगली जो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। अब वो अपने यूट्यूब वगैरह पर अपने व्यूज़ वगैरह या टाइम लाने के चक्कर में इतना इतना लंबा 20-20, 25-25 क्वेश्चन कर देते हैं कि फलाने राष्ट्रपति की अम्मा ख़त्म हो गई, ढमकाना क्या हो गया, अरे क्या फालतू की बातें हैं। तो आपके लिए बता दूं, अब ये सब मैंने ये भी बता दिया कहाँ से करें। उसके बाद है कि आप रिवीजन कैसे करें। देखिए रिवीजन का ये सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इस तरह से अगर नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन आप पेपर टाइम पर हो, चाहे वीकली हो, चाहे आप मंथली हो, रिवीजन करते हैं तो बड़ी आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं।